कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी निरंतर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर प्रयासरत हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी रिवीजन क्लासेस में और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिससे कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप उसको अच्छी तरह से कर पाएँ और आप में वो समझ उत्पन्न हो जाए कि किस तरह से आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है उन्हें हल करने की। तो बच्चों, जिस तरह के भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं और इसी तरह के प्रश्न 1 या 2 या 3 रोज़ के मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। तो पहला प्रश्न जो आ सकता है, उस तरह के प्रश्न जो आ सकते हैं वो है, यदि द्विघात बहुपद 3x² घटा kx जमा 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आप देखेंगे कि जो इक्वेशन दी गई है वो किस तरह की है। आपको पता है कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो वो होता है ax² जमा bx जमा c। ये हमारा स्टैंडर्ड एक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं इनके शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी कि इसके जो हल आते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा। जब हम इसको तोड़कर लिखते हैं x का मान अल्फ़ा बीटा की तरह दिखाया जाता है। अब जो शून्यकों का योग होता है वो होता है -b/a और शून्यकों की जो गुना होती है वो होती है c/a, यानी कि जो पहला पद है वो दोनों के नीचे है और जब जमा हम करते हैं, शून्यकों के योग की बात करते हैं, तो दूसरे पद के बटे में हम a लेते हैं और उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं और इसी तरह से हम गुणनफल की बात करते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न में हमें दिया गया है क्या। प्रश्न में हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक बहुपद दिया गया है जो है 3x² माइनस kx प्लस 6 = 0, यानी कि 3x² घटा kx जमा 6 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको और हमें क्या दिया गया है, हमें शून्यकों का योग दिया गया है, यानी कि हमें अल्फ़ा जमा बीटा दिया गया है 3। तो अब आपको पता है कि जो ये अल्फ़ा जमा बीटा है वो है -b/a बराबर 3। अब आप यहाँ से देखेंगे कि b की जगह जो है आप क्या रख सकते हैं, इस समीकरण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं -k, तो -k और a का मान जो है वो 3 है बहुपद के अनुसार बराबर 3। तो जब हम इन दो ऋणात्मक चिन्हों की बात करते हैं तो ये गुना होने पर धनात्मक हो जाते हैं और इधर इस 3 को ले जाकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगी k का मान, यानी कि 9। तो बच्चों, ये था आपका पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 1 नंबर में आ जाता है तो आप बहुत जल्द हल कर पाएंगे इसी तरीके से अगर आप हल करने की कोशिश करेंगे तो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा और तीसरा आप देखेंगे एक जैसे प्रश्न है, तो मैं दूसरा आपके लिए हल कर रही हूँ। और तीसरा प्रश्न यहाँ जो लिखा गया है वो आपकी अपनी मदद के लिए लिखा गया है कि आपको खुद से हल करना है। उसमें जो भी परेशानी आएगी आप वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रश्न 2 जो है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः घटा 3 और 2 हैं। तो आइए बच्चों, इसको हल करके देखते हैं। अभी हमने पढ़ा अल्फ़ा जमा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है। तो अब हमें शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और हमें पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax² जमा bx जमा c होती है और जो इसके शून्यक हैं वो हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा हमें दिया गया है कितना, हमें दिया गया है घटा 3 और अल्फ़ा बीटा जो दिया गया है वो हमें
2 दिया गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो आपको याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है, जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो बहुपद लिखना बहुत ही आसान है। उसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स का स्क्वायर घटा अल्फा जमा बीटा एक्स, यानी कि शून्यकों का योग और उसको गुना एक्स कीजिए और सी की जगह आप लिख सकते हैं अल्फा गुना बीटा। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इससे बहुत ही जल्दी आपका द्विघात बहुपद आपके सामने होगा। तो यहाँ पर आप अल्फा जमा बीटा की जगह रखेंगे जो हमें प्रश्न में दिया है -3, और अल्फा बीटा की जगह आप रखेंगे 2। तो ये लीजिए आपका बहुपद आपके सामने है, एक्स का स्क्वायर जमा 3x जमा 2। तो ये है आपका बहुपद जो हमें ज्ञात करना था दिए गए शून्यकों के योग तथा गुणनफल के द्वारा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप अपने ये प्रश्न नंबर 3 में जितने भी आपको दिए गए हैं वो इसी तरह से आप इस फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ भी आपको परेशानी आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अपने जो भी विचार हैं, आपको जिस भी विषय पर समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और आपको आगे करवा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।